जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा। एक कुंदे दुसार धबलाया सुम वस्त्र बिता, या बिना बरदंडित कराया श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरी प्रभृति देवे सदा वंदितां, श्यामां पातु सरस्वती भगवती निषेधन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, शास्त्र के साथ संगति करें। संगति कैसा होना चाहिए? संगति से गुण जाता है और संगति से गुण आता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो संस्कार आपके अंदर आएगा। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिस लोगों का आप खाना खाते हैं उसकी बुद्धि विवेक भी आपके अंदर कहीं न कहीं इन आउट होती रहेगी। इसलिए कोशिश करें कि सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें और सत्संग करें। सत्संग क्या होता है? सत्संग वही होता है, सत्य जो है उसी का संग करो। सत्संग और सत्संग भगवान के नाम को ही सत्संग कहते हैं। भगवान की चर्चा जो भी होती है उसी को हम लोग सत्संग कहते हैं। और उसमें सत्य का संग होता है, असत्य और ज्ञान का नहीं। ज्ञान का संग होता है, अज्ञान का नहीं। हम लोग कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ये काम करते रहें। और आज हम लोग शुरू करेंगे श्री रामचरितमानस के बाल कांड के 292 से लेकर 295 तक। 291 तक हम लोग कर चुके हैं, 295 तक करेंगे। पहले अवधी भाषा और बाद में हिंदी में सुनेंगे। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो ऐ कहूँ के ही देशु, सुनि सनेह साने बचन वाची बहुर नरेशु, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी, हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने हुए वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता, प्रीत पुनीत भरत के देखी, सखल सभा सुख लहऊं विशेषी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर से समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब निप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन निहारी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों भाई कुशल से तो हैं। तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वै किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानहु तुम का स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राहूं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। श्यामले और गोरे शरीर वाले हुए धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लबाए, तब ते आजु सांची सुधि पाई, कहूँ विदेह कमन विधि जाने,
सुनि प्रिय बचन दूत मुस्कानी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्काए। सुनहु महाई सुनहु महीपति मुकुटमणि तुम साम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। दूतों ने कहा, हे राजाओं की मुकुट मणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिद्ध तिम पूरे उजियारे। तिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तीन कहो कहई नाथ किमि चिन्हे, देखहूँ रवि की दीप कर लिन्हे। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहुन डारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महुजे भट मानी, सबके सकती शंभु धनु भानी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थी, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकय उठाए सरासुर मेरू, सोहि हारि गयहूँ करी फेरो। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनई महामहिपाल। भजहूँ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे योद्धा हार मान गए,
रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनु सरोस भृगुनायकु आए, बहुत भांति तीन आँख दिखाए। देख राम बल निज धनु दिन्हा, करी बहु विनय गबनु बन किन्हा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ विहार धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री राम जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार विनती करके वन को गवन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी, कंपहि भूप बिलोकत जाके। जिमि गज हरि किशोर के ताके। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कई अनीति दे मुदी ही काना, धर्म विचार सब ही सुख माना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूसरों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त वार्ताव देकर सभी ने सुख माना। तब उठी भोप वशिष्ठ कहूँ, दिन पत्रिका जाही। कथा सुनाए गुड़ही सब, सादर दूत बुलाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले, गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमी सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ यह सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी
सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाई, बुलाए धर्मशील पहि जाहि सभाए। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर से भी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। मंगल भवन मंगल हारी दशरथ जी दे बिहारी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसा ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माई, भय हो न है को हो नाही। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशदस्यति है। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ हारे। तुम्हारी समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसी का होगा जिसके राम शरी के पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहो सर्वकाल कल्याण, सहजहूँ बारात बजाए निशाना। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ। चलहूँ वेग सुनि गुर बचना, भलहि नाथ शिरुनाई। भूपति गबने भवन तब, दूतन वासु देवाई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवा कर राजा महल में गए। राजा शौर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनी संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका वांच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों की मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु शिखिन सुनी बारिद वाणी। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस पर अति प्रिय पाती,
हृदय लगाए जुड़ावहु छाती। राम लखन के कीरत करनी, बारहि बार भूप भर भरनी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम जी लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए, रानहि तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद शमिता, चले विप्र बराशीष देता। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी बिहारी। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर हे वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचा के लिए हकार दिन्ही, निछावर कोटि विधि। चिरोजी बहु सुत चारी, चक्रवर्ती दशरथ किंग। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ फिरे। चक्षु भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरे उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के चारों पुत्र चिरंजीवी हूँ। कहते चले पहिरे पटनाना, हर सिरहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार की सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगारे बालों ने बड़े जोर से नगारों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया, तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चार दश भरा उछाहूं, जनक सुता रघुवीर विवाहूं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। सुनु शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। 14 लोगों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीत के प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ भाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बाजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जीरे बिहारी ध्वजा पताका पर्दा और सुंदर चांबरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों को झालरे, हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई। बीती सींची चतुर सम चौके चारु पुराई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ हीर बिहारी। इस प्रकार से हम लोगों का यहाँ तक 295 तक पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है, साथ साथ नमस्कार भी है। देखिए, राम की कथा जो अमर कथा है, हम सब बार बार सुनते हैं और जितनी बार सुनते उतनी बार सुनने का मन करता है। यही तो अमर कथा का शक्ति है। आप रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण जो भी है, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार सुनने की उत्कंठा बढ़ती जाएगी। आपको लगेगा कि कुछ छूट गया, बहुत कुछ छूट गया। जब तक आप जो चीज़ नहीं जानते हैं, जो चीज़ नहीं पढ़ते हैं, उसमें लगता है कि एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, हजारों बार पढ़ने के बाद भी राम कथा आपको नया ही दिखेगा। आप प्रयास करके देख लीजिए। यही तो अमरता का वरदान है। भगवान राम और कृष्ण के जितने भी ग्रंथ हैं या हमारे शास्त्र जितनी भी हैं, आप प्रयास करके, आप गीता कितनी बार भी पढ़ो, आपको लगेगा कुछ छूट गया है और एक बार पढ़ना चाहिए। जितनी बार पढ़ेंगे एक नई चीज़ सीखने के लिए मौका मिलेगा। हम सबों को चाहिए अपने शास्त्रों के साथ, अपने सद्ज्ञान के साथ, अपने बुद्धि विवेक विचार के साथ, अपने सत्य के साथ, अपने सनातन के साथ, अपने धर्म के साथ, प्राण चला जाए तो चला जाए, लेकिन अपने धर्म नहीं जानी चाहिए, अपने शास्त्र नहीं जाना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हमारे सत्य सनातन को मिटाने के लिए बरसों से प्रयास चल रहा है। बरसों से क्या, हमको लगता है 1000 साल, 1200 1500 साल से मोटा मोटी चल रहा है। और पहले तो हमको लगता है 2000 अभी क्या 22-23 चल रहा है ना, तो 2022-23 2025 से पहले 2025 से पहले भारत की उत्पत्ति तो थी, दुनिया की उत्पत्ति नहीं थी। और भारत की दुनिया के सारे लोग सत्य सनातन के ही लोग थे। और एक चीज़ यहाँ पे देखा गया है कि जब सीता का स्वयंवर हुआ था, उस समय 10,000 राजा वहाँ पे उपस्थित हुए थे स्वयंवर के लिए। सीता को वरण करने के लिए 10,000 योद्धा राजा वहाँ उपस्थित हुए थे, और सब राजा महाराजा सभी लोग थे, और किसी ने उस धनुष को नहीं तोड़ पाए। और एक ब्रह्मांड के जो महानायक जिसे कहते हैं, श्री राम, रघुनंदन, रघुनाथ, राघव, इनके जितने भी नाम कहा जाए सारे नाम अनूप हैं। और ये नाम जो है उसको धनुष को तोड़े। होता है कि अब प्रभु की जो कृपा होती है, होती तो वही है। हम लोग भ्रम जाल में रहते हैं, इसीलिए भ्रमित होते रहते हैं। प्रभु को जो करना है वैसा ही करेंगे। हमको रास्ता नहीं पता है, इसीलिए हम लोग इधर उधर भटकते हैं, लेकिन प्रभु को पता है कि आपसे क्या लेना है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छे हैं जो हम लोग को सत्य सनातन, मेरा जन्म भी नहीं हुआ है, कर्म भी है, और भारत जैसे देवभूमि पे हम सबों का जन्म हुआ है। इस सब का कहीं न कहीं हम लोग लाभ उठाएं, और हम लोग शास्त्र के साथ अध्ययन करें, सुने, बार बार सुने। जितनी बार रामायण सुनेंगे उतनी बार रामायण सुनने का मन करेगा। यही तो राम कथा का अनुपम भेंट है हमारे मानवता के लिए, मनुष्य के लिए। मनुष्य ही देव बनते हैं। राम मनुष्य के रूप में आए, देवता के रूप में यहाँ से गए, पुरुषोत्तम के रूप में गए, महापुरुष के रूप में गए, राक्षसों का संहार करके गए, पुनः धर्म की और जो धर्म को नष्ट करने की जो प्रक्रिया चल रही थी, रावण और रावण के तंत्र के द्वारा सबको नष्ट करके भगवान पुनः जो है एक बार धर्म की स्थापना करके चले गए। भगवान जब भी आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, वैसे प्रभु कभी आते ही नहीं हैं, शास्त्र की स्थापना करने, ज्ञान की स्थापना करने के लिए आते हैं। इसी के साथ मैं आपको निवेदन करता हूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।